हे दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक धमाकेदार ट्रेंडिंग मानवा अ लेजेंडरी हीरो इज एन एकेडमी ऑनर स्टूडेंट्स का पार्ट 2। अगर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त मानवा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी फेवरेट मानवा या मांगा को कवर करूँ। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं। एकेडमी का बड़ा सा बिल्डिंग हमारे सामने है। एल्बी अपने पोडियम पे खड़ा है, बड़ी स्क्रीन की तरफ देख रहा है। दो स्टूडेंट सामने खड़े हैं। एक कहता है कि वो 15 मिनट 16 सेकंड के आसपास फेल हो गया। दूसरा भी कंफर्म करता है कि उसका भी लगभग सेम रिजल्ट है। एल्बी इरिटेट होकर अनाउंस करता है कि 500 एप्लीकेंट फेल हो चुके हैं। एक ब्लॉन्ड आदमी जो ब्लैक जैकेट पहना है उसके पास आता है और कहता है कि हर रीजन की तरह यहाँ पे कम से कम 100 लोग सिलेक्ट होने चाहिए, लेकिन टेस्ट के बाद बस 50 बच गए हैं। एल्बी अपने चश्मा एडजस्ट करती है और सख्त शब्दों में कहती है, अगर एप्लीकेंट स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे तो उन्हें एडमिट ना करने का बेस्ट बंदा मैं हूँ। सायन अकेडमी का हेड भी ये बात जानता है, इसलिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंचार्ज बनाया गया है। स्क्रीन पे एक हीरो दिख रहा है जो एक लड़के को सपोर्ट कर रहा है, जिस लड़के को उसने खुद हराया था। एल्बी सोचता है सच्चा हीरो मुश्किल सिचुएशंस में बनता है। इसी वक्त लियो को फॉरेस्ट में एक अजीब सी एनॉमली दिखाई देती है। प्रोफेसर की आंखें एक रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रही है जो ध्यान से एक लड़के को सपोर्ट कर रहा है। एल्बी सोचता है, क्या ये लड़का इस दुनिया की रियलिटी फेस कर पाएगा? टेस्ट पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। एक पर्पल हेड लड़का गुस्से में है, कुछ दिख ही नहीं रहा। सेलिया अपनी तलवार उठाती है और सबको वार्न करती है, ऊपर कुछ है, तैयार रहो। उसकी तलवार की टिप पे एक रेड स्पीयर है जो लैंटर्न की तरह ग्लो कर रही है। रोशनी से दिखाई देती है कि एक मॉन्स्टर ने गुलिवन को मुंह में पकड़ रखा है। सेलिया और अबाद ऊपर देख रहे और शॉक हो जाते हैं। लड़की हैरान होकर कहती है, वहाँ एक इंसान भी है। अबाद अपना स्टाफ उठाता है और विंड सिक्कल स्किल का यूज़ करता है, लेकिन तभी लियो एकदम से आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। गुलिवन, स्पीयर तोड़ और पीछे हट। गुलिवन ब्लू स्पीयर को क्रश करता है और स्पाइडर के मुंह से फायर का ब्लास्ट निकलता है। आबाद अपने ग्लोइंग स्टाफ के साथ शॉक में है। वो विंड फैंग स्किल यूज करता है, लेकिन मॉन्स्टर पे कोई खास असर नहीं होता। वुंड कुछ सेकंड में हील हो जाते हैं। अटैक स्ट्रॉन्ग नहीं था। मॉन्स्टर हवा में लटक रहा है, तेजदार दांतें दिखाते हुए। हीरो के दिमाग में एक रियलाइजेशन आता है, ये स्पाइडर प्रिंसेस टैरेंटुला है। जो लड़की पहले हीरो की हेल्प कर रही थी, अब उसके हाथ में एक बड़ा सा एक्स है। वो मॉन्स्टर को नीट बोलकर मजाक उड़ाती है, आजा मुझे बाइट करके दिखा। लेकिन एक सेकंड बाद मॉन्स्टर जोर से उसे उड़ा देता है। लड़की चिल्लाती है और जोर से जमीन पे गिरती है। सीलिया गुस्से में मॉन्स्टर की तरफ देखती है और कहती है, मैं इसको एक ही ब्लो में फिनिश कर दूंगी। उसकी स्क्वाड के टिप पे एक रेड स्पीयर घूम रहा है, जिसमें वाइट एनर्जी स्ट्रीम्स निकल रही है। एक पावरफुल स्किल एक्टिवेट होती है। एनर्जी ब्लास्ट स्टाफ के एंड से निकलती है और मॉन्स्टर के बॉडी में एक बड़ा होल बना देती है। लेकिन सेलिया शॉक हो जाती है, नो वे, वुंड तो ऑलरेडी हील हो रही है। ऊपर से आबाद चिल्लाता है, नाइट और मीच की पावर का डिफरेंस दिन और रात जितना होता है। वो एक स्माइल के साथ रिपल स्किल एक्टिवेट करती है। उसके सर के ऊपर एक ब्राइट फ्लैश होती है और ब्लू एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल जाती है। एनर्जी मॉन्स्टर पे स्ट्राइक करती है और उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। आबाद शॉक में है, ये क्या था? मॉन्स्टर उसके ऊपर मंडरा रहा है जैसे अब उसे उड़ाने वाला हो। तभी चेल्सी, जो अपने भाई के लिए डर रही है, अपने हाथ आगे बढ़ाती है। डिस्ट्रक्टिव विंड स्किल एक्टिवेट हो जाती है। आबाद के दांत कस जाते हैं।
उसकी शर्ट फट चुकी है और वुंड से ब्लड निकल रहा है। उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है, भाई तो ठीक है? वो एक छोटी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है। एक स्टूडेंट स्पाइडर को देखकर शॉक में है। ये क्या है? ये रीजनरेट होती जा रही है। मॉन्स्टर अपना मुंह बड़ा खोल रहा है अटैक करने के लिए। लियो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ये टारंटुला है, सलांटा की बेटी। ये एरेबॉस की आर्मी का एक मॉन्स्टर है जिसने एल्विन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया था। लियो एक आंखों में शॉक दिख रहा है। नो वे। उसके सामने एक फ्लैशबैक आता है। फेरी किंग और टारंटुला की बैटल। टारंटुला ने एल्विन फॉरेस्ट तबाह की और फेरी किंग का राइट हैंड काट दिया था। हीरो को याद आता है कि उसने सोचा था कि लूना ने टारंटुला को मार दिया है, लेकिन शायद ये बच गई थी। मॉन्स्टर के पेट में अब भी फेरी किंग का राइट हैंड है। उसके हाथ का एक पार्ट चमक रहा है। वहाँ एक रिंग है जिसमें ग्रीन स्पीयर लगा है। लियो समझ जाता है यह रिंग ऑफ लाइफ है, इसी से ये इमॉर्टल है। अबाद कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ स्टाफ उठाता है। अगर ये पास होने की है तो इसको हराने वाला मैं ही हूँ। सीला कंफ्यूज्ड है, ये होने नहीं वाला। दोनों एक साथ मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं। रेड एनर्जी मॉन्स्टर के मुंह के आसपास दिखाई देती है। लियो पीछे से उन्हें वार्न करता है कि अगर मॉन्स्टर के माना खत्म नहीं की तो ये कभी नहीं मरेगा। सीला लियो की तरफ देखती है और कहती है, तो फिर क्या करे? लियो शांति से कहता है, टीम वर्क ट्राई करते हैं। अबाद हंसकर कहता है, मैं किसी के साथ काम नहीं करने वाला, मुझे हाईएस्ट स्कोर चाहिए। सीलिया भी अग्री करती है, हाँ मुझे भी। लियो उन्हें देखकर कहता है, अगर हीरोज वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं की तो सब फेल हो जाएंगे। अबाद और सीलिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ब्लॉन्ड लड़का कह रहा है, अगर हम टीम अप करें भी तो भी इसको मारने का एक तरीका ढूंढने में टाइम तो लगेगा ही। तब तक सिर्फ हम दोनों ही इसको रोक सकते हैं। चेल्सी लियो की तरफ देख रही है। लियो स्माइल करता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। सीलिया शॉक में कहती है, ये सुसाइड है, तुझे ऑरा भी यूज करने नहीं आता। लियो फिर से हंस के कहता है, मुझे पता है, बस मुझे 5 मिनट चाहिए। अबाद टेंशन में कहता है, और अगर हम फेल हो गए तो? लियो एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ पीछे मुड़कर देखता है। एक्स उठा के कहता है, सब ठीक होगा। विंड और फायर का कॉम्बो हमेशा ही ओपी है। सीलिया और अबाद एक दूसरे को देखते हैं। स्पाइडर मॉन्स्टर का मुंह बहुत बड़ी तरीके से खुल रहा है। हीरो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सामने खड़ा है और सोचता है कि ये सब मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। वो एक्स को उठाता है, मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करता है और जोर से स्ट्राइक करता है। मैं ये फीलिंग भूल ही गया था। सीलिया और अबाद शॉक में देख रहे हैं। लियो एक जोर का झटका देता है सीधे मॉन्स्टर के सर पे। उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट वाली स्माइल है और वो मॉन्स्टर का नाम लेके उसे चिढ़ाता है। दूसरी तरफ एक जंगल के बीच एक एल्फ फुल टेंशन में भाग रहा है, पर उसकी किस्मत खराब है। वो एक बड़ा सा वेब में अटक जाता है। बेचारा स्ट्रगल कर रहा है छुड़ाने के लिए, पर उसकी वेब ने उसे जकड़ लिया था। तभी जंगल का महा मॉन्स्टर, एक बड़ा सा क्रीपी सा स्पाइडर, उसे अप्रोच करने लगता है। उसके बड़े बड़े दांत चमक रहे हैं, जैसे किसी भी वक्त अटैक कर देगा। एल्फ फुल डर के मारे चीखने लगता है। एक छोटा बच्चा भी रोने लगता है और अपनी माँ को बुलाता है। और फिर किसी की पावरफुल आवाज़ गूंजती है, रुक जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? एल्फ की आंखें एकदम चमक जाती है। उसे एक ब्राइट लाइट दिखती है और तब एक लड़की जो एक डिवाइन ग्लो में चमक रही है सामने आती है। उसका सिर्फ लोअर फेस दिखता है। उसके वर्ड शार्प है। वो स्पाइडर को धमकाती है, तूने हमारी जगह पे अटैक किया, एक परफॉर्मर का हाथ भी खा गया, अब तू भुगतेगा। और फिर एक बड़ा सा धमाका। लड़की अपने हाथों से बड़ी सी येलो एनर्जी वेव अनलीश करती है। पहले एक ब्रिलियंट फ्लैश, फिर एक के बाद एक मल्टीपल स्ट्रीक्स ब्राइट लाइट्स की। पूरा जंगल उस पावरफुल येलो एक्सप्लोजन से हिल जाता है और फिर
एक ब्लू रोशनी पूरी जगह को घेर लेती है। जंगल धुआं धुआं हो जाता है। लड़की के वर्ड्स गुनगुनाने लगते हैं। अरे बॉस की गंदगी यहाँ तक आ पहुंची, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। एल्फ शॉक में है, अब तक वेब में अटका हुआ। तब एक लड़का सामने आता है। वो बिना किसी स्ट्रगल के वेब को तोड़ना शुरू करता है। लड़का एल्फ से पूछता है, तुम ठीक तो हो? अब हम देखते हैं कि अपना लियो का फेस क्लियरली दिखता है। हाथों में एक एक्स, चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन। लियो अंदर ही अंदर सोचता है, बिना माना के ये मेरा मैक्स लिमिट है। तब वो एक नाम लेता है, चेल्सी लेवलिन। एक छोटी सी डरी हुई ब्लॉन्ड लड़की हाथों में एक स्टाफ पकड़े हुए घबराहट भरी आवाज में रिस्पॉन्ड करती है, हाँ जी। लियो फुल कॉन्फिडेंट मोड में बोलता है, विंड मैजिक यूज कर और जितने भी वेपन्स यहाँ जमीन पे है उन्हें मेरी तरफ भेज। चेल्सी फुल टेंशन में है। एक ब्राइट वाइट फ्लैश होती है, लेकिन जैसे ही वेपन्स हवा में उठने लगते हैं वो चिल्ला पड़ती है, अगर तू हिला तो ये सारे वेपन्स तुमको चोट पहुंचाएंगे। पर लियो एकदम बिंदास, वो हवा में उड़ते उड़ते चेल्सी की तरफ देखता है और फुल स्वैग में कहता है, डरो मत, जो भी भेजोगी मैं सब इंटरसेप्ट कर लूँगा। चेल्सी के हाथ एकदम टेंशन में काँप रहे हैं, पर फिर भी वो एक ब्लू ग्लोइंग स्पीयर समन करती है। कौन सा वेपन चाहिए? वो पूछती है। लियो एक कूल स्माइल के साथ कहता है, जो मिले बस भेजो। वेपन्स एकदम हाई स्पीड पे हवा में घूमते हैं। लियो के शार्प ईयर्स डिटेक्ट करते हैं। यार्डेन और एक लॉन्ग स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रहे हैं और फिर लियो एक मैसिव जंप मार के स्पाइडर के सर के ऊपर लैंड करता है। उसके हाथों में वेपन्स है, स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। तभी एक रेड आई अपीयर होता है और उसका ओनर स्पाइडर को मॉक करता है, इससे भी चबा सकता है क्या? लियो फुल बीस्ट मोड में चला जाता है, ऊंची ऊंची जंप्स और रैपिड स्ट्राइक के साथ। हर अटैक इतना पावरफुल जा रहा है कि स्वॉर्ड तक टूट जाती है। चेल्सी और वेपन्स भेजो। चेल्सी फुल फोकस मोड पे काम कर रही है। नए नए वेपन्स हवा में घूमने लगते हैं। लियो एक शाइनी प्रोजेक्टाइल उठाता है और उसे फुल फोर्स के साथ मॉन्स्टर पे फेंकता है। अब उसके हाथों में एक लॉन्ग हैंडल वाला वेपन है। कुछ लोग कहते हैं कि लियो उनकी एज का है, पर उसका फाइटिंग स्टाइल किसी बैटल गॉड से कम नहीं लग रहा। सीलिया का लेफ्ट आई दिखाई देता है। आबाद एकदम शॉक में है, ये तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लियो के चेहरे पे एक कट है जिससे खून टपक रहा है, पर उसकी सोच क्लियर है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मेरे पास्ट लाइफ के कॉमरेड्स अपनी कब्रों में पलट जाएंगे अगर मैंने ये छोटे से बग को ख़त्म ना किया तो। और तब लियो दोनों हाथों से तलवार उठाता है और फुल फोर्स में अटैक लॉन्च करता है। चेल्सी और भेज वेपन्स। पर चेल्सी फुल पैनिक में चिल्ला देती है, ख़त्म हो गए सारे वेपन्स। एक सेकंड के लिए लियो के चेहरे पर डर दिखाई देता है, पर तभी एक पावरफुल आवाज़ गुनगुनाती है, लियो हट जा। सेलिया अपनी वेपन रेडी रखती है और फिर तेरा काम खत्म क्रीपी क्रॉली। और एक मैसिव येलो एनर्जी ब्लास्ट और स्पाइडर फुल तरह से जल जाता है। एक रिंग धरती पर गिरती है। पूरे जंगल एकदम साइलेंट हो जाता है और एक मैसेज अपीयर होता है, चैप्टर प्रोलॉग, वाइल्ड फॉरेस्ट ऑफ द एल्बेगेरॉन वर्ल्ड कंप्लीटेड। सीलिया रिलैक्स्ड होकर ग्राउंड पर बैठ जाती है। हो गया काम तमाम, वो स्माइल करते हुए कहती है। उसकी आंखें लियो की तरफ पड़ती है जो अभी भी खड़ा है। ये लड़का 5 मिनट तक मॉन्स्टर को होल्ड ऑफ कर रहा था। सीलिया चिल्लाकर कहती है, लियो तू फुल महारथी है यार। चेल्सी भी अपनी मुट्ठी को दबाकर एकदम एक्साइटेड मोड में कहती है, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल था। ब्लॉन्ड लड़की फुल हाइपर हो जाती है, लियो तू एकदम लेजेंडरी हीरो जैसा लग रहा था। तो इस पे लियो कहता है, हाँ फिर से बोलो। चेल्सी फुल एनर्जी में कहती है, मैं एक बैटल मेज बनना चाहती हूँ, मुझे क्लोज कॉम्बैट सीखना है, प्लीज़ मुझे सिखा दो। सीलिया एक सार्कास्टिक स्माइल देती है, हाँ लियो की ट्रेनिंग किसी दुश्मन को भी ना मिले। तभी लियो का हाथ ज़मीन पर गिरने वाले रिंग की तरफ बढ़ता है। ये रिंग मॉन्स्टर से गिरा था।
जैसे ही वो रिंग उठाता है, एक विंग्ड क्रीचर उसके सर के ऊपर अपीयर होता है और फिर लियो समझ जाता है ये प्रिंस सिलेट है। प्रिंस सिलेट का फेस सामने आता है। लियो एक हल्की सी स्माइल देता है, फिर सामने वाले बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, याद है मैं कौन हूँ? और सामने होता है काइल। काइल भी एक छोटी सी मुस्कुराहट देता है, अपनी आंखें बंद करता है जैसे किसी पुराने यादों को महसूस कर रहा है। तभी रिंग से निकलती ब्राइट येलो एनर्जी की स्ट्रीम्स। लियो अपने मन में सोचता है, ये क्रीचर जो एक टाइम पे एक सिंपल बीइंग था, अब फेरी किंग बन चुका है। पर एक थॉट उसके दिमाग में आती है, तो इसका मतलब एल्वी के पास आई ऑफ माना है, इसी ट्रेजर की वजह से। सीन चेंज होकर हम देखते हैं डीप क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं और एक पावरफुल अनाउंसमेंट होती है। काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सेट जल्दी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, टेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड द एल्फ ऑफ द फेरी किंग। अब एक शैडोई फिगर सामने आती है, हुड पहने हुए एक गोस्टली फिगर जो लियो के बिल्कुल सामने खड़ा है। और तभी एकदम से क्यूब्स हवा में गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कि लियो की लेफ्ट आंख और लगता है जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो। अब सीन एक और ट्रांजिशन लेता है, ब्लू एनर्जी की स्ट्रीम्स चमकने लगती है, क्यूब्स और क्लियर दिखने लगती है जैसे कोई स्पेशल फिनोमेना हो रहा है। और फिर बर्ड्स आई व्यू से एक पूरी सेटलमेंट दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों में पेपर्स होल्ड किए खड़ा है। उसकी आंखों में एक तेज नज़र है जैसे वो किसी गहरी सोच में है। और तभी वो कहता है, वेस्टर्न लैंड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है लगता है। अब हम उसका चेहरा ठीक से देख पा रहे हैं। एक और अनाउंसमेंट होती है, ये है कैलियन बेड, स्वॉर्ड मास्टर और लूमेन एकेडमी का डायरेक्टर। और दूसरी तरफ एक छोटे बालों वाली लड़की अपने हाथ अपने माथे पे रख लेती है जैसे फुल टेंशन मोड में हो। वो कंफ्यूज सी आवाज़ में कहती है, ये कैसे हो सकता है? बाकी जगह भी तो अभी ही टेस्ट स्टार्ट हुई है। तभी एक सवाल उठता है, एल्बी ने एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए एक्सेप्ट किया है? कैलियन एक लंबी सांस लेता है, फिर शांति से जवाब देता है। उसके तरीके को देख के काफ़ी ज़्यादा, 40 स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि हवा में फ्लोटिंग क्यूब्स और स्टार्स दिखाई देते हैं जैसे कि कोई इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो। लड़की अब शॉक में है और डायरेक्टर से पूछने लगती है, ये नंबर सही है क्या? तेरे ओपिनियन में ये काफ़ी है? बूढ़ा आदमी एक ज़ोर की हंसी लगाता है, फिर कैजुअल टोन में कहने लगता है कि मुझे लगा था ज़्यादा से ज़्यादा 1 डज़न स्टूडेंट्स होंगे, इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ लड़की सोचती है और अपना गैस देती है, मुझे लगता है सीलिया या फिर उसका भाई अबाद टॉप पे होंगे, पर ज़्यादा मार्क्स किसने लिए? कैलियन अपने हाथों में पेपर शफल करता है जैसे सही इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हो। वो एक सीरियस टोन में बोलता है, एल्बी ने कहा कि विनर डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था। फिर एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, पर उसने एक स्टूडेंट को फ्रेशमैन क्लास मॉनिटर के लिए नॉमिनेट कर दिया है। लड़की एकदम शॉक एक्सप्रेशन देती है, क्या सच में प्रोफेसर एल्बी ने किसी का नाम रेकमेंड किया है? उसके दिमाग में तुरंत 2 नाम आते हैं, सीलिया या अबाद। पर कैलियन अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाते हुए कहता है, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुने। लड़की फिर शॉक हो जाती है, कोई और है जो इनसे भी ऊपर है? एल्बी अपने पोडियम पे खड़ा है और नीचे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका एक्साइटमेंट तो काफ़ी पीक पे है। हॉल एक नाम से गूंज रहा है, सेलिया अबाद। पर तभी एक बड़ी सी स्क्रीन एक्टिवेट होती है और वहाँ दिखाई देता है लियो। क्लास एकदम साइलेंट हो जाती है। टीचर बस एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखता रहता है और तभी अनाउंसमेंट होती है, प्रोफेसर एल्बी ने फ्रेशमैन क्लास मॉनिटर नाइट्स डिपार्टमेंट के लिए लियो का नाम रेकमेंड किया है। हॉल में एकदम से विस्पर्स चलने लगती है, लियो
ये कौन है? कैलियन अपनी ग्रे दाढ़ी को रब करता है और फिर एक धीरे टोन में बोलता है, एल्बी का किसी को इतना ओपनली प्रेज करना ये काफ़ी अनयूजुअल है। और फिर जैसे उसके मन में एक थॉट आता है, वो धीरे धीरे कहता है, मुझे बस ये जानना था कि स्टूडेंट आखिर है कौन। प्रोफेसर अपने डिसीजन का रीज़न देता है, एक शांत से टोन में बोलता है, लियो में एक ट्रू हीरो बनने का टैलेंट है। कैमरा शिफ्ट होता है रूम के ऊपर वाले कॉर्नर पे। वहाँ एक ब्लैक कर्टन विंडो पे लटक रहा है और तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा दर्द सिर्फ टाइम और केयर से हील हो सकती है। पूल में पानी बह रहा है। लियो पूल के बीच लेटा है, एकदम चिल मूड में, फुल लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसके चेहरे के आगे एक हल्की हल्की बबल निकल रही है। लियो रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, मैंने गेम कंप्लीट करने का रिवॉर्ड तो ले लिया, आई ऑफ द फेरी किंग। यूजुअली हीरोज वर्ल्ड के किसी भी लेवल के कंप्लीशन पे रिवॉर्ड नहीं मिलता। एकदम स्लो मोशन में एक रिंग दिखाई देती है जिसमें एक चमकता हुआ येलो स्टोन है। लियो के मन में एक ख्याल आता है, पर फिर भी एक रिवॉर्ड मिला तो सही, और सिर्फ मुझे, किसी और को नहीं। लियो का बैक व्यू दिखाई देता है। कंफ्यूजन में कहता है, ये कैसे? पर फिर लियो की आंखों के सामने एक अनएक्सपेक्टेड सीन होता है। एक औरत उसके सामने खड़ी है, अपनी मुट्ठी कस के बंधी हुई। ये उसकी माँ है। रेना अपने बेटे को देखती है और थोड़ा सीरियस टोन में कहती है, तुझे पता है मुझे घर से क्यों निकाल दिया गया था? लियो शॉक में अपनी माँ की तरफ देखता है। फिर एक फ्लैशबैक टाइप सीन दिखाई देता है। दो हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। रेना लियो की माँ एक शांत एक्सप्रेशन के साथ समझाती है, मैंने अपनी इनर फ्लेम को सैक्रिफाइस किया था, सिर्फ एक साथी को बचाने के लिए। एक इंटेंस मोमेंट होता है। फिर रेना अपने एल्बो पकड़ती है जैसे पुरानी यादों में कहीं खो गई हो। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, पर मैंने कभी अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं किया। पूल में बैठा हुआ लियो अपनी माँ को पास से देखता है। रेना उसकी तरफ देखती है और प्यार से कहती है, अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट को सही जगह यूज़ करो तो कितना अच्छा होगा। फिर एक प्राउड की स्माइल के साथ, और वैसे भी ल्यूमेन एकेडमी ज्वाइन करने पे तुम्हें मुबारक हो। एक बड़ा सा शानदार पोर्टल दिखाई देता है जो एक पहाड़ के ऊपर है, पूरे शहर को ओवरलुक करता है। अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, लूमिया पहुंच गए हैं। एक शाइनी बूट्स ग्रीन लॉन पे स्टेप करता है। एक और अनाउंसमेंट, गेट से बाहर निकलने से पहले अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। लियो एकदम से ग्रैंड सिटी को देखता है। उसके सामने एक शानदार नज़ारा है। लियो लंबी सांस लेता है और धीरे से कहता है, तो ये लूमिया कॉन्टिनेंट का सेंटर। उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे स्पायर्स दिखाई देते हैं। लियो के दिमाग में ख्याल आता है, लूमेन एकेडमी इसी दिशा में है, तो फाइनली नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पर तभी कोई उससे पूछता है, तो पिछला महीना कैसे गुजरा? लियो एकदम से चौंक जाता है। वो टर्न होता है और पहचानता है मेरे अंकल। अंकल एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसका हाथ शेक करते हैं और कहते हैं, एग्जाम पास करने की बधाई हो। लियो खुश होकर जवाब देता है, थैंक्स, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम देखते हैं एक रॉयल कोट ऑफ आर्म्स जिसमें एक मैजेस्टिक फिनिक्स बर्ड दिखाई देता है। जी सिंगर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, पिछले 1 महीने से सिर्फ डिबेट्स ही चल रही है घर पे, कोई भी डिसीजन पे पहुंच नहीं रहा। लियो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने अंकल को देखता है, डिबेट्स किस बारे में? तो जी सिंगर अपने आर्म्स फोल्ड करके कैजुअली लियो को देखते हैं, एक गेस मार, तुम्हारा क्लैन इतना डिबेट क्यों कर रहा था? लियो जी सिंगर की तरफ देखता है और समझ जाता है, ब्रेथ ऑफ द फिनिक्स देना चाहिए या नहीं, यही चल रहा था ना। जी सिंगर अपने सूट का हेम एडजस्ट करता है और एक स्मर्क के साथ कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी माँ रेना सिर्फ एक नॉर्मल क्लैन मेंबर नहीं थी, वो एक
अलग लेवल पे है और तुम उसके बेटे हो। एल्डर्स वैसे ही हमारी एग्जाम क्लियर करने पे शॉक में थे, तो डिस्कशन और बड़ा हो गया। ज़ीज़िंगर एक स्पेशल की निकालता है और उसे लियो के हाथ में रख देता है। ये एक स्पेशल की है। लियो उसे ध्यान से देखता है। की के एंड पे एक रेड जेम चमक रहा है। ज़ीज़िंगर नॉड करते हुए कहता है, खोलो इसे। लियो क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ की को एक्टिवेट करता है। तभी एक रेड ऑब्जेक्ट अंकल नेफ्यू के बीच अपीयर होती है। लियो की राइट आई एकदम टाइट हो जाती है, जैसे उसने कुछ बड़ा देख लिया हो। एक मिस्टिकल बुक उसके सामने फ्लोट करने लगती है और पेजेस खुद ब खुद टर्न हो रहे हैं। लियो उसे स्कैन करता है, पूरे ब्लैंक पेजेस। ज़ीज़िंगर आर्म्स क्रॉस करके कहता है, एक ड्रॉप ब्लड डालो इस पे। लियो एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, फिर अपनी उंगली से एक ब्लड ड्रॉप गिराता है। जैसे ही ब्लड पेज पर टच होता है, बुक से एक इंटेंस ग्लो निकलता है। पेजेस पे स्ट्रेन गोल्डन सिंबल्स विजिबल होते हैं, जो सिर्फ लियो देख सकता है। ज़ीज़िंगर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, अब ये बुक सिर्फ तुम पढ़ सकोगे, पर याद रखना, ज़िंगर क्लैन की सीक्रेट टेक्निक सीखना आसान नहीं होगा। वो अपना हाथ लियो के शोल्डर पे रखता है और कहता है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम इसे अल्ट्रा फास्ट मास्टर कर लोगे। लियो शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट स्पार्क दिखाई देता है। अब हम देखते हैं एक वाइट शर्ट का साइन बोर्ड दिखाई देता है। लियो एक लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा है और आसपास देखता है। सीलिया ने तो यही कहीं मिलने बुलाया था। उसी वक्त एक लड़की ग्लासेस पहने हुए गिर जाती है। बुक्स भी बिखर जाते हैं। लियो तुरंत ही बैठकर उसे हेल्प करने लग जाता है। लड़की जल्दी से बुक्स उठाती है और सरप्राइज वॉइस में सॉरी बोलती है, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। लियो नीचे देखता है, ग्राउंड पे उसकी एक आईडी पड़ी है। वो कार्ड को उठाता है और फोटो चेक करता है, और फोटो देखते ही उसके एक्सप्रेशन थोड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ये लड़की 46 साल की है और अभी ल्यूमेन एकेडमी ज्वाइन किया है इसने। तभी डोर ओपन होता है और एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? लियो मुड़ के देखता है तो सीलिया वहाँ खड़ी होती है शॉपिंग बैग्स के साथ। वो एक अनॉयड सी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हमें यूनिफॉर्म्स, बुक्स और सब कुछ खरीदना है। लियो कंफ्यूज स्टेट में अपने सर को स्क्रैच करता है और कहता है, माफ़ करना, मेरे अंकल जी ने मुझे रोक लिया था। सीलिया फुल शॉक एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, क्या उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया? उसी वक्त एक हाथ दिखाई देता है जिसमें आग जल रही है। अब एक लाल आग दिखाई दे रही है। लियो जो आग के बीच खड़ा है पूछता है कि क्या वो सही तरीके से यूज़ कर रहा है। सीलिया अपने हाथ से सारे बैग्स नीचे गिरा देती है और एक शॉक्ड आवाज़ में कहती है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वही लड़का जिसके हाथ से ग्लो निकल रहा है कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। वो सोचता है, बस इस टेक्निक को समझने में मुझे पूरे 3 हफ्ते लग गए। सीलिया शॉक में उस लड़के को देखती है। वो अपने मन में उसका नाम लेती है और सोचती है, ये बंदा आखिर है कौन? अब हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं। कोई जोर से चिल्लाता है, शिप डॉक हो रहा है, और एक बंदा शिप का साइज देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो नॉर्मल शिप से काफ़ी बड़ा है। लियो और सीलिया शिप को देखते हैं। तभी कोई उनके पीछे से आता है, एक आदमी जो एक ग्रीन सूट पहना हुआ है। उन दोनों के पास आता है। वो एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, मैं नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम प्रोफेसर आयन है और मैं ल्यूमेन एकेडमी के फर्स्ट ईयर नाइट क्लास का इंचार्ज हूँ। फिर वो अपने अंगूठे से पीछे की तरफ पॉइंट करता है और एक इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सबको शिप पे चढ़ना पड़ेगा, अब हम ल्यूमेन के लिए निकल रहे हैं। तभी एक इंफॉर्मेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है,
आयन एक आइस एट्रीब्यूट नाइट और ल्यूमेन एकेडमी का प्रोफेसर। शिप समुंदर के बीच सेल कर रही है। प्रोफेसर वाइन का ग्लास हाथ में लिए रेलिंग पे चिल कर रहा है। लियो किसी को इंटेंस नज़र से देख रहा है। तभी कोई उसको और सीलिया को बुलाता है। एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों एक सेकंड के लिए ध्यान दे सकते हो? सीलिया अचानक गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है, कौन है तू और हमें कपल मत बुला। वो लड़का एक छोटी सी स्माइल देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम कार है और मैं मोयरा किंगडम से हूँ। फिर से एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होती है। 15 साल का कार एक एल्केमिस्ट। वो कैजुअली कहता है, मैं हर चीज़ बेचता हूँ, पोशन से लेके वेपन्स तक। एक छोटी बिजनेस कार्ड निकालता है और कहता है, एकेडमी में कोई भी चीज़ चाहिए हो तो बिना झिझक बता देना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। लियो मन ही मन में सोचता है, ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम एक बड़ी सी डाइनिंग एरिया देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स टेबल के सामने खड़े हैं। लियो एक फ्रेंडली स्माइल के साथ कहता है, नाइस टू मीट यू गाइस। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम लियो है और मैं डेलार्ड किंगडम से हूँ। कार एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओह, तो इसका मतलब तुमने वेस्ट के इनफेमस एग्जाम्स क्लियर कर लिए? डैम, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। लियो उसको ऑब्जर्व करता है और कहता है, कैसे मुझे ये सिचुएशन अजीब लग रही है? तो कार कंफ्यूज होके पूछता है, मतलब? लियो अपनी बात क्लैरिफाई करता है, ये शिप इतनी पीसफुल और काम क्यों है? मुझे एक अजीब सी अनईजी फीलिंग हो रही है। कार एक हल्की सी हंसी देता है और कहता है कि चिल ब्रो, ये बस नए स्टूडेंट्स के लिए एक वार्म वेलकम है। लियो काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन में आयन को देख रहा है। कार एक केक उठाने वाला होता है और कैजुअली बोलता है, अरे यार, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले स्टूडेंट्स को टेंशन मत दो। पर तभी शिप के डेक पे कुछ अजीब होने लगता है। सब स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं, पर लियो काफ़ी काम होता है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा। अचानक पानी से एक बड़ा टेंटिकल निकलता है। कोई शॉक्ड वॉइस में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? कार के पास एक चीज़ टपक जाती है। एक लड़का डेक पे गिर जाता है। कोई ज़ोर से प्रोफेसर को बुलाते हैं, सर हेल्प। लेकिन प्रोफेसर आयन फुल चिल मोड में अपना वाइन पी रहे हैं। वो कैजुअली कहते हैं कि ल्यूमेन एकेडमी के स्टूडेंट्स जो कि फ्यूचर हीरोज है यहाँ एक साथ है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिक्लेयर करता है कि अगर डेंजर आए तो खुद पे भरोसा रखो, कोई बचाने नहीं आएगा। एक बड़ा सा क्रैकन शिप के डेक पे ऊपर उठता है। एक स्टूडेंट खाने पे पैर रख देता है। लियो अपनी स्वॉर्ड निकलता है और एक सीरियस लुक के साथ कहता है, सीलिया कंट्रोल में रहो। पर सीलिया, जिसके पीछे एक बड़ा सा टेंटिकल निकल रहा है, इरिटेट होकर चिल्लाती है, अपने बारे में सोच पहले इडियट। पर हमें क्रैकन की येलो आग दिखाई दे रही है। फिर उसका एक टेंटिकल का एंड नजर आता है। लियो सीरियस टोन में कहने लगता है, क्रैकन का नेचुरल रिएक्शन हीट पे वाटर शूट करने का होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। सीलिया एक आग कवर किए डेक पे बैठी है। उसके ऊपर से पानी टपक रहा है। मॉन्स्टर एक टेंटिकल से कार को पैर से पकड़ लेता है और वो जोर से चीखने लगता है, मुझे बचाओ। लियो और सीलिया कहीं भागते हैं, हाथ में अपने कोल्ड वेपन्स लेकर एक साथ मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू करते हैं। कार फिर से डेक पे गिरता है। लगता है उसको बचा लिया गया है। लाल बालों वाला लड़का अपने सेवियर्स को अमेज होते देखता है। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि सीलिया का रिएक्शन तो समझ ही नहीं आता है। आफ्टर ऑल वेस्ट की टॉप स्टूडेंट है, पर ये लियो का क्या सीन है? एक फ्रोजन क्रैकन टेंटिकल कार के पास टपक जाता है। कार हाथ उठा के वायलेंटली प्रोटेस्ट करने लगता है, अरे यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? एक लड़की दिख रही है जो थोड़ी देर पहले लियो से टकराई थी। लियो को पहली बार मुलाकात याद आती है। अब वो लड़की को देख रहा है। वो फाइट कर रही है अपने आसपास शार्प आइस क्रिस्टल बना के। क्लोई काम एक्सप्रेशंस के साथ लियो की तरफ देखती है और कैजुअली कहती है, अगर
अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हो तो साइड हो जाओ। कार अब फुल गुस्से में है। वो ऊपर देख के भगवान से पूछता है, भाई तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को मार पड़ रही है? एक और क्रैकन का टेंटिकल डेक पे गिरता है। अब हमारे सामने चेल्सी और अबार्ट खड़े हैं। उनके आसपास कोई जोर जोर से चिल्लाता है। भाई बहन कहीं और मूव कर जाते हैं। थोड़ा सरप्राइज फील करता है। प्रोफेसर एकदम चिल मोड में अपने ग्लास में वाइन डाल रहा है। वो कैजुअली कहता है कि एकेडमी के पास पानी में काफ़ी मॉन्स्टर्स होते हैं। क्रैकन तो वेलकम पार्टी का एक काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आयन फुल शांति से क्रेजी क्रैकन को देख रहा है जो शिप से बाहर तबाही मचा रहा है। वो सोचता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, कैप्टन डेफिनेटली बाकी सबसे अलग है। प्रोफेसर की एक आंख दिख रही है। वो एक स्माइलिंग लड़की को नोटिस करता है। एक और इन्फॉर्मेशन पॉपअप होता है। ये है जाया जो ईस्टर्न लैंड से आई है। अब हम जाने पहचाने चेहरे देख पा रहे हैं। सीलिया और अबाद वेस्ट से। प्रोफेसर एक लड़की को नोटिस करते हैं, ग्लासेस वाली, जो होती है क्लोई फ्रॉम द नॉर्थ। एक और बंदा जो एकदम अलग लग रहा है, वो एक टेंटेकल को हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, जो होता है वार्डन साउथ से। एक और लड़का जो अपने राइट हैंड से येलो एनर्जी को एमिट कर रहा है, डुरेन, जो सेंट्रल रीजन से है। पूरे डेक पे स्टूडेंट्स क्रैकन से फाइट कर रहे हैं बिना किसी डर के। प्रोफेसर काफ़ी इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचने लगता है कि इस साल के नए स्टूडेंट्स वाकई नेक्स्ट लेवल के हैं। आयन अपनी वाइन को सिप करके किसी को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। वो सोचने लगता है, सबसे ज़्यादा मुझे एक अननोन बंदा काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है। हम समझ जाते हैं कि वो लियो की बात कर रहा है। वो उसे स्वॉर्ड के साथ देख रहा है। प्रोफेसर सोचता है, इसकी स्वॉर्ड मूव्स एकदम परफेक्ट है, एक भी बेकार मूवमेंट नहीं, जैसे क्रैकन का माइंड रीड कर रहा हो। वो स्माइल करता है और सोचता है, ये लड़का तो डेफिनेटली मेरे क्लास में दिखने वाला है। एक बड़े से शिप पे पहुंचते हैं। कार थका मंदा कंप्लेन करता है, यार सारी पोशंस खत्म हो गई। प्रोफेसर शिप के साइड से जंप करता है और आराम से एक डैम पे लैंड करता है। वो कैजुअली कहता है, ये लेक तुम्हें बहुत बार क्रॉस करनी पड़ेगी, तो आदत तो डाल लो। फिर एक स्माइल के साथ कहता है, चलो सब एंट्रेंस की तरफ चलो। एक बड़ा सा लाजवाब बिल्डिंग दिख रही है। एक स्टेडियम टाइप स्ट्रक्चर है। यही इलेक्ट्रा ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ ल्यूमेन एकेडमी। कोई सार्कास्टिक टोन में कहने लगता है कि ये एकेडमी सच में नॉर्मल लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, एटलीस्ट ये फ्रीक्स एंटरटेनिंग तो है। स्टूडेंट्स स्टेडियम के स्टैंड पे बैठे हैं। एक अनाउंसमेंट होती है, एडमिशन सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। हमारे सामने खड़े स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब अपनी अपनी रीजन वाइज लाइन में आ जाओ। जो सबसे हाई मार्क्स स्कोर कर चुका है वो आगे आते हैं। एक अनाउंसमेंट फिर से होती है, प्रिंसिपल सर स्पीच देने वाले हैं। स्टेज पे एक लेजेंडरी पर्सनालिटी आता है, कैलियन। ये बंदा सिर्फ ल्यूमेन एकेडमी का प्रिंसिपल नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर भी है। वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है और उनको दोस्त कहता है। एक पावरफुल डिक्लेरेशन देता है। जैसे हर साल होता है, इस साल भी नए स्टूडेंट्स आए हैं जो फ्यूचर में हीरोज बनेंगे। पूरा क्राउड साइलेंस में उसकी बात सुन रहा है। सब अटेंशन मोड पे है। कैलियन एक सिंपल सा मैसेज देता है, अगर तुम सब सच में हीरो बनना चाहते हो तो सब कुछ डाल दो। दो लड़कियां सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसको देख रही है। प्रिंसिपल एक और धमाकेदार बात बोलता है, अपनी लिमिट्स क्रॉस करना सीखो। दो लड़के सामने खड़े हैं। कैलियन एक पावरफुल स्ट्राइक मार देता है अपने लेफ्ट हैंड से। फिर काम टोन में कहता है, जो ये नहीं कर सकता उन्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। प्रिंसिपल के पैर के नीचे वुडन फ्रैगमेंट्स बिखरे हैं। एक सेकंड के लिए ओल्ड मैन को खुद पे एम्बैरेसमेंट होने लगती है।
वो काफ़ी ऑकवर्डली पूछता है कि अरे मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। स्टूडेंट्स फुल जोश में चीयर करने लगते हैं। कैलियन थोड़ा गिल्टी फील करता है पर फिर फुल पावर से कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब दो लड़के फुल इमोशनल होके रो रहे हैं। प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं, जितना ज़्यादा टाइम यहाँ बैठता हूँ उतना ही लगता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन वाली मेरी इमेज धीरे धीरे फेड हो रही है। अब एक और टीचर पोडियम पे आता है। सूट में एक टीचर माइक उठाता है और अनाउंस करने लगता है, अब टाइम है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट स्पीच का। सीलिया और अबार्ट शॉक में किसी को देख रहे हैं। दो और लड़कियां भी फुल एक्साइटमेंट मोड में है। एक लड़का गुस्से से रिएक्ट करता है जबकि दूसरा सीरियस एक्सप्रेशन में उसको देखता है। फिर होस्ट फुल एनर्जी में एक नाम अनाउंस करता है, लियो प्लो। क्राउड एकदम शांत हो जाती है। लियो खुद फुल शॉक में है। लियो एकदम फ्रोज हो जाता है। उसको खुद अपना नाम सुन के यकीन नहीं होता। दूर से एन और एल्बी को देख रहा है। होस्ट उसको स्टेज पे आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लियो का दिमाग फुल ओवर थिंकिंग मोड पे चला जाता है। ये एल्बी का काम है, मुझे ये पोजीशन कौन से बेसिस पे दी। लियो हेजिटेट होके आगे बढ़ता है। अब वो स्टेज पे है, हाथ में एक फोल्डर पकड़े हुए। वो स्पीच स्टार्ट करता है और कहने लगता है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स और टीचर्स। पूरा क्राउड उसको ऑब्जर्व कर रहा है। एक लड़की विस्पर करके पूछती है, ये लियो प्लो कौन है, पहले कभी सुना भी नहीं। एक और लड़का कस के कहता है, मुझे लगा क्लास मॉनिटर कोई फेमस बंदा होगा। लियो कामली कंटिन्यू करता है, हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अब ऑफिशियली ल्यूमेन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। एक आँख क्लोजअप दिखाई जाती है। उसका ओनर लियो का हर एक मूव ऑब्जर्व कर रहा है। लियो अचानक फोल्डर बंद कर देता है और एक काफ़ी शार्प टोन में कहने लगता है, बस इतना ही कहना था। तुम्हारे सामने था लियो प्लो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मॉनिटर। क्राउड रिएक्ट करने लगती है। होस्ट उसको थैंक्स बोलता है, फिर कैजुअली पूछने लगता है, तो मॉनिटर साहब अपने प्लान शेयर करना पसंद करेंगे। लियो फिर से पोडियम पे स्टैंडिंग शॉट में दिख रहा है। वो एक साइड स्माइल करता है, मन में सोचने लगता है, मुझे जेन्युइनली पता नहीं कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर कैंडिडेट्स का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। लियो अपने प्लान्स बताना शुरू करता है। पीछे दो लड़के खड़े हैं लियो को ऑब्जर्व करते हुए। एक उनमें से कमेंट भी करने लगता है, भाई इसकी बात करने की स्टाइल काफ़ी सॉलिड है, फुल मॉडल स्टूडेंट वाइब्स। दूसरा बंदा कैजुअली रिप्लाई देता है, लगता है सेरेमनी बिना किसी ड्रामा के स्मूथ ही चलेगी। लियो एकदम चिल मोड में अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में डाल के खड़ा है। फिर एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देने लगता है, अगर किसी को लगता है कि मेरी पोजीशन लेनी है तो आके ले लो। अब हम स्क्रीन पे 6 स्टूडेंट्स का क्लोजअप देखते हैं। सब अलग अलग इमोशंस शो कर रहे हैं। लियो एक शार्प लुक सब पे डालता है, फिर ओपन चैलेंज देता है, जो भी compete करना चाहता है मैं रेडी हूँ। एक अच्छी दिखने वाली बिल्डिंग स्क्रीन पे दिखाई जाती है और अनाउंसमेंट होने लगती है कि ये है ल्यूमेन एकेडमी का डॉर्मेटरी। किसी की आवाज़ आती है, आज सब ने मस्त परफॉर्म किया। एक लैम्प, एक बुक, एक वायल और एक पेन दिखाई जाती है। वही आवाज़ इंस्ट्रक्शन देती है, कल से 1 हफ्ते तक इंट्रोडक्टरी क्लासेस चलेंगी। इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पसंद की कोई भी क्लास अटेंड कर सकता है। क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ये ट्रायल पीरियड नेसेसरी है ताकि स्टूडेंट्स अपने 3 मेन सब्जेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर सके। फिर एक फाइनल एडवाइस मिलती है, आज जल्दी सो जाना वरना फर्स्ट क्लास मिस हो जाएगी। स्टूडेंट एक बड़े से हॉल में खड़े हैं। एक डोर दिखाई देता है जिस पे नंबर होता है रूम नंबर 302। लियो के पास खड़ा एक लड़का उसे कैजुअली कहता है, ब्रो हम पास के रूम्स में रह रहे हैं। वो अपने रूम का डोर ओपन करता है और एक्साइटमेंट दिखाता है, कल का दिन एपिक होगा, चल गुड नाइट। लियो उसको कैजुअली गुड बाय बोलता है।
एक रूम का सीन दिखाई जाता है। एक लड़का अपने बेड पे रिलैक्स मोड में लेटा है, सूटकेस पास पड़ा है। वो मन में सोच रहा है, मुझे ल्यूमेन एकेडमी में एग्जैक्टली चाहिए क्या। अचानक दरवाज़ा ओपन होता है। लियो ऊपर दिखता है। एक बड़ा सा रॉक, उसके ऊपर एक मैजिकल फॉर्मेशन दिख रहा है। एक लड़का ब्लैक आउटफिट में मुस्कुराता है। वो मन में सोचता है, इस एकेडमी में मुझे हीरो प्रोटोकॉल मिलेगा जिसमें मेरी पुरानी लाइफ के डीड्स लिखे हैं। 2 स्टूडेंट्स डाइनिंग हॉल के टेबल पे बैठे हैं। कार लियो के पास आके ऑफर करता है, भाई साथ में खाना खाएंगे। लियो जो ऑलरेडी एक बाइट लेने वाला होता है, अग्री कर लेता है। तभी एक बंदा दूर से चिल्लाता है, ओए फ्रेशमैन क्लास रिप्रेजेंटेटिव। लियो जो अभी खाना मुंह में डालने ही वाला था, चौंक जाता है। उसके सामने डूरेन खड़ा है, सेंट्रल रीजन का टॉप स्टूडेंट। डूरेन गुस्से में हीरो को घूरता है और पूछता है, जो तूने स्पीच में बोला सच में उसका मतलब यही था। लियो चिल मोड में अपना चबाता हुआ रिप्लाई देता है, हो सकता है लोगों को मेरी बातें थोड़ी प्रोएक्टिव लगी हो और अब रैंडम लोग मुझसे फाइट मांगने लगेंगे। एक आई क्लोजअप दिखाई जाती है। डूरेन टॉन्ट मारते हुए पूछता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? सेंट्रल रीजन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। लियो और कार एकदम चिल वे में अपने खाने पे फोकस करते हैं। डूरेन गुस्से में अपने दांत पिसने लगता है। कार सिचुएशन देख के फुल अमेज होता है। तभी वार्डन टेबल तोड़ देता है पावरफुल किक से। लियो अपनी सीट से जंप कर लेता है। वो एक बन फोक उठाता है, फिर से एक बाइट का अरेंजमेंट करता है। लियो फुल स्पीड से गिरते हुए फूड को परफेक्ट बर्गर बना लेता है। कार उसका ट्रे पकड़ता है और देखता है कि एकदम परफेक्ट असेंबल्ड बर्गर हीरो के सामने रेडी है। लियो काफ़ी कामली कहता है कि ऐसा टेस्टी फूड को वेस्ट करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डूरेन गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुझे अभी रियलिटी चेक दूंगा। एक हाथ किसी लड़के के शोल्डर पे गिरता है। एक आदमी सबके सामने खड़ा है, आयन। वो कैजुअली कहता है, सामने सेंट्रल रीजन का एक बंदा है और एक नया क्लास मॉनिटर। लियो कंफ्यूज्ड है, ये प्रोफेसर इतने जल्दी यहाँ कैसे आया? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें आइडिया भी है कि ल्यूमेन एकेडमी का फर्स्ट डे पे फाइट करने का क्या रिजल्ट होगा? लियो के फेस पे एक स्माइल आती है। डूरेन को अचानक कम कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम दिखाई जाता है। आयन आर्म्स को फोल्ड करते हुए एक बड़ी सी क्लॉक के नीचे खड़ा है। एक स्टूडेंट हाथ उठाता है और परमिशन मांगता है, सर अब क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? सीलिया जो उसके साइड में है टेंशन से पूछती है, लियो कहाँ है? एक हैंड क्लोजअप दिखाया जाता है। लियो और डूरेन ओपन डोर्स के पास खड़े हैं। सीलिया लियो के पास भाग के आती है, तू फाइट कर रहा था क्या? लियो का चेहरा पसीना पसीना हो गया है। स्टेडियम रूफ का एज दिखाया जाता है। टीचर कहते हैं, सब आ गए हैं तो क्लास शुरू करते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। मैं हूँ आयन और ये है फर्स्ट ईयर नाइट्स का ट्रेनिंग सेशन। डूरेन और लियो एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े हैं। कार मन में सोचने लगता है, ये दोनों अब तक एक कोल्ड वॉर स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोफेसर वॉक करते हुए एक्सप्लेन करने लगते हैं। 3 एनर्जी फॉर्म्स होती है, एक होती है स्पिरिचुअल, दूसरी होती है मैजिकल और तीसरी ऑरा। सबसे डिफिकल्ट ऑरा है। प्रोफेसर पूछते हैं, कोई बता सकता है क्यों? सीलिया जवाब देती है, माना ऑरा में कन्वर्ट होने के बाद अपनी फ्लूइडिटी लूज कर देती है। प्रोफेसर उसको करेक्ट कहते हैं। प्रोफेसर समझाता है, मैजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी नेचुरली माना पे रन करती है, लेकिन ऑरा को बॉडी अडैप्ट करना पड़ता है। एक हाथ ग्लोइंग वाइट एनर्जी दिखाया जाता है। प्रोफेसर पूछते हैं, ऑरा को ह्यूमन बॉडी यूज कैसे करती है? सेलिया अपनी मुट्ठी को बंद करके याद करने लगती है। सिंपली फोर्स अप्लाई करके, लियो कैजुअली कह देता है, माना को बर्न करके। प्रोफेसर स्माइल करता है, बिल्कुल सही जवाब। वो पूछता है,
माना बंद करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लियो कॉन्फिडेंटली कहता है एंड्योरेंस। प्रोफेसर काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है। वो लियो से पूछता है, क्या तू पहले से ऑरा की ट्रेनिंग कर रहा है? लियो कहता है नहीं। प्रोफेसर कंफ्यूजन में सोचने लगता है, अगर ये ट्रेन नहीं है तो इसको इतना नॉलेज कैसे है? आयन सजेस्ट करता है, थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ट्रेनिंग फील्ड पर स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। प्रोफेसर कैजुअली कहते हैं, चलो थोड़ा वार्म अप कर ले। पर सब स्टूडेंट शॉक में हैं क्योंकि आयन लिटरली हवा में चल रहा है। ये तो ऑरा स्टेप है, आयन चिल मोड में एक्सप्लेन करता है। बस थोड़ी सी ऑरा कंसंट्रेशन और तुम भी हवा में चल सकते हो। प्रोफेसर दोबारा ग्राउंड पे लैंड करते हैं और स्टूडेंट्स को देख के कहते हैं, और इसका पोटेंशियल एकदम लिमिटलेस है। अब बजती है घंटी। एक स्टूडेंट अचानक उछलता है। ग्राउंड पे फुल ऑन बैटल मोड चल रहा है। स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। सीलिया लियो के पीछे खड़ी होके उसको एक डील ऑफर करती है, अगर तू मुझे सिस्टर बोलेगा तो मैं तुझे सब सिखा दूंगी। लियो रिस्पॉन्ड करता है, नहीं बहन, मैं इजीली इसके बिना भी सीख सकता हूँ। ऑरा मास्टरिंग के प्रिंसिपल्स तो हर जगह सेम ही होते हैं। आयन कुछ देख के शॉक में है। डुरेन अपना राइट थंब चबा रहा है, एकदम टेंशन में। प्रोफेसर ताली बजाते हैं और सबका ध्यान खींचते हैं। आयन याद दिलाता है, सुबह एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, याद है? चेल्सी कंफ्यूज होके पूछती है, कौन सा इंसिडेंट? कार उसके कान में कुछ विस्पर करता है, रियली तुझे सच में नहीं पता? क्योंकि ये कोई मजाक नहीं था। चेल्सी एकदम क्यूरियस हो जाती है, बता ना क्या सीन था? प्रोफेसर लियो और डुरेन को बुलाते हैं। दोनों सामने आते हैं। आयन डुरेन से पूछता है, भाई तुझे इतना गुस्सा क्यों था? डुरेन एकदम चिल मोड में बोलता है, मैं गुस्से में नहीं था ब्रो। प्रोफेसर मुस्कुरा के डिक्लेयर करते हैं, आज एक 1-on-1 रेस होगी, डुरेन मोएरा वर्सेस फ्रेशमैन क्लास प्रेसिडेंट लियो प्लो। और ये रूल सिंपल है, जो फिनिश लाइन पे पहले पहुंचेगा वही विनर है। आयन शॉक में है। ऑरा की फुल परमिशन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। लियो के फेस पे हमें एक एंजाइटी फ्लैश होती है। कार एक बोर्ड उठा के चिल्लाने लगता है, सुनो सुनो, बैटिंग शुरू हो चुकी है। फिर अनाउंस करता है, डुरेन मोएरा हाउस का एक जीनियस, जो हीरो लीग का एक लाइटनिंग मास्टर है। फिर वो दूसरे कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है, और यह है एक डार्क हॉर्स, एक बंदा जो एंट्रेंस एग्जाम में सबको हरा के क्लास मॉनिटर बना है। क्राउड हाइप हो जाती है, भाई अगर ये मॉनिटर बना तो कुछ खास होगा। पर एक बंदा कहता है, पर मैंने सुना है इसे ऑरा यूज करना नहीं आता। दूसरा बंदा रिप्लाई देता है, तो ये जीतेगा कैसे? मोएरा का टॉप स्टूडेंट कोई छोटी चीज नहीं है। प्रोफेसर मुस्कुरा के फाइनल रूल बताते हैं, जो पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा वही विनर, और रिजल्ट कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। बस राइवली का असली मजा लो। सीलिया साइड से सिचुएशन एनालाइज कर रही है और कहती है, सच बोलूं तो लियो के पास कोई चांस नहीं है। पर फिर एक सेकंड बाद सोचती है, पर ये लड़का हमेशा एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर देता है। प्रोफेसर सिग्नल देता है, रेडी गो। दोनों स्टेडियम के ट्रैक पे फुल स्पीड में भागते हैं। डुरेन टर्न लेके चीखता है, ओए न्यूबी, मैं पहले पहुंचूंगा। और दोनों फुल स्पीड में स्टेडियम के रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, लियो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएगा या फिर डुरेन अपनी अनबीटेबल स्ट्रीक मेंटेन करेगा? देखिए अगला पार्ट आगे की स्टोरी जानने के लिए।